नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा इन ओरेकल। जब भी हम रिलेशनल अलजेब्रा ओरेकल में बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास में 8 प्रकार के ऑपरेशंस आते हैं, जिसमें से अभी 4 ऑपरेशंस मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि सेट ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल बनाई हैं। एक मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट, जिसमें कि मैंने आईडी कॉलम लिया है, नेम कॉलम लिया है, उनके डेटा टाइप एंड विड्थ को स्पेसिफाई किया है। देन उसके बाद में मैं उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में 6 इंसर्शन किया है, जिसमें से 5 जो है 1 2 3 4 करके मैंने डाला है डिफरेंट नेम के साथ में, अमित, रेणुका, काजल, सुनीता एंड रानू। लेकिन उसके बाद मैंने जो एक रिकॉर्ड है 1 एंड अमित, उसको यहाँ पर रिपीट किया है। तो मेरी एक यहाँ पर टेबल बन रही है स्टूडेंट, जिसमें 2 कॉलम हैं आईडी एंड नेम, और उसमें मैंने यहाँ पर 6 रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट किए हैं। जब हम इन रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करके देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक सेलेक्ट कमांड लिखा है। इसको यदि आप रन करते हैं तो आपको यहाँ पर टेबल दिखाई दे रही है, जिसमें देखिए 1 2 3 4 5 करके आपके रिकॉर्ड्स हैं। देन 1 रिकॉर्ड जो है वो आपका यहाँ पर रिपीट हुआ है। इसी तरीके से मैंने एक और टेबल बनाई है जिसका नाम मैंने लिया है न्यू स्टूडेंट। इस पर भी मैंने एक कॉमन कॉलम रखा है आईडी नंबर के साथ, और इसमें दूसरा कॉलम मैंने लिया है कोर्स। इसमें मैंने 3 रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट किए हैं। पहला है 1 BCA, दूसरा है 2 PGDCA, तीसरा है 3 MCA। यहाँ पर जो आईडी नंबर 5 है वह जो हमने पहले टेबल बनाई थी स्टूडेंट, उसके समान ही यहाँ पर यूज़ किया है। मींस यदि हम यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस में से सेट ऑपरेटर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो दोनों टेबल्स में यदि कोई एक कॉमन कॉलम होता है तो उसके आधार पर हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो टेबल है हमारी, इसको यदि हम सेलेक्ट करके देखते हैं तो हमको यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो दिखाई देंगे। तीन रिकॉर्ड आपको यहाँ पे न्यू स्टूडेंट टेबल में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रा के सेट ऑपरेटर्स में से 4 फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से 4 होते हैं आपके यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, माइनस। एक्चुअल में यहाँ पर जो हमने 2 टेबल यूज़ की हैं स्टूडेंट एंड न्यू स्टूडेंट, उसके आईडी कॉलम के बेस पर ये चारों ऑपरेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें यदि हम यूनियन करते हैं तो जो हमारी दोनों टेबल हैं स्टूडेंट एंड न्यू स्टूडेंट, इसमें से जो डेटा है वह हमको पूरा का पूरा दिखाई देता है। जैसे कि आप यहाँ पर इसका रिज़ल्ट देखिए, हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है यूनियन के साथ में, तो मेरे को जो यहाँ टेबल दिखाई दे रही है उसमें देखिए 1 2 3 4 5 पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। ये 5 डेटा जो है वह आपके स्टूडेंट टेबल पर था, और 1 2 3 जो है वह आपके न्यू स्टूडेंट टेबल पर भी बिलोंग करता था। इस तरीके से हमको दोनों टेबल में से, जैसा कि हम सिंपल मैथ्स में अलजेब्रा में पढ़ते थे, यूनियन यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यदि इसी कमांड को मैं यूनियन ऑल के साथ में वर्क करती हूँ, मीन्स यहाँ पर देखिए मैंने क्वेरी लिखी है, इसको मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन ऑल सेलेक्ट आईडी फ्रॉम न्यू स्टूडेंट। जब मैं इस क्वेरी को रन करती हूँ तब आप देखिए कि यहाँ पर जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है उसमें आपका डेटा रिपीट फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। मतलब आपकी स्टूडेंट टेबल में जो 1 था वो 2 टाइम्स था, हमने अमित नाम के रिकॉर्ड को यहाँ पर रिपीट किया था, और अगेन 1 जो है वह आपकी न्यू स्टूडेंट टेबल से दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो डेटा है वह आपका रिपीट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेकिन हम देखिए जब हम
इस टेबल को देखते हैं तब हमको इसमें डिफरेंस दिखाई देता है कि यूनियन एंड और यूनियन ऑल का क्या डिफरेंस है। यूनियन में हमको रिकॉर्ड्स जो हैं वो दोनों टेबल से दिखाई देते हैं, लेकिन वो रिपीट फॉर्म में नहीं होते। लेकिन जब हम यूनियन ऑल करते हैं तो यहाँ हमको डेटा रिपीट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। हमको स्टूडेंट टेबल में 2 1 था तो वो 2 दिखाई दे रहा है, 1 1 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है न्यू स्टूडेंट टेबल से। मतलब टोटल मेरे को यहाँ पर 3 1 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डबल 2 दिखाई दे रहा है। एक 2 जो है वो स्टूडेंट टेबल से है और जो सेकंड 2 जो है वो मेरे न्यू स्टूडेंट टेबल से है। सेम 3 जो था वह मेरी स्टूडेंट टेबल पर भी था और न्यू स्टूडेंट टेबल पर भी था, लेकिन 4 और 5 जो था वह केवल मेरे स्टूडेंट टेबल में था। तो वह जो है वो सिंगुलर फॉर्म में था, इसलिए एक बार दिख रहा है, लेकिन बाकी के रिकॉर्ड्स जो थे वो डबल थे तो वो यहाँ पर डबल दिखाई दे रहे हैं। मतलब यूनियन एंड यूनियन ऑल का डिफरेंस ये है कि यूनियन आपको सिंपल यूनियन करता है और यूनियन ऑल जो है वह आपके रिपीटेड फॉर्म के डेटा को भी फिर से यूनियन करके आपको डिस्प्ले करता है। देन उसके बाद में हमने एक क्वेरी ली है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम इंटरसेक्ट यहाँ पर लगाते हैं तब देखिए आपको यहाँ पर जो डेटा दिखाई दे रहा है वह है 1 2 and 3। मतलब स्टूडेंट टेबल और न्यू स्टूडेंट टेबल में जो कॉमन डेटा है वही हमको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। 4 और 5 जो था वो स्टूडेंट टेबल में था लेकिन न्यू स्टूडेंट टेबल में नहीं था, इसलिए नहीं डिस्प्ले होगा। केवल 1 2 3 जो है वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर सेलेक्ट ID फ्रॉम स्टूडेंट माइनस सेलेक्ट ID फ्रॉम न्यू स्टूडेंट। जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तब देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है रिजल्ट में 4 and 5। एक्चुअल में जब हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो ये जो माइनस क्लॉज है ये सेकेंड रो के द्वारा आपके वर्क करता है, लेकिन रिजल्ट जो है वो फर्स्ट रो से दिखाता है, मतलब फर्स्ट टेबल से दिखाता है। एक्चुअली स्टूडेंट टेबल के वह रिकॉर्ड्स जो कि न्यू स्टूडेंट टेबल पर नहीं है। मतलब 4 और 5 जो था वो स्टूडेंट टेबल में था और न्यू स्टूडेंट टेबल में नहीं था, इसलिए हमको वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मतलब हमारा जो आउटपुट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वह आपके फर्स्ट टेबल के आधार पर होता है। सेकेंड टेबल जो है वह उसके लिए वर्क करती है। अगर हम इसी क्वेरी को उल्टा कर देते हैं, मतलब हम न्यू स्टूडेंट पहले कर देते हैं और स्टूडेंट टेबल को हम बाद में लिखते हैं, जैसा कि मैंने इस क्वेरी में लिखा है, तो ये माइनस फॉर्म में ही वर्क हो रहा है। लेकिन इसका जब हम रिजल्ट देखते हैं तो देखिए हमको मिलेगा नो डेटा फाउंड, क्योंकि अब कैसे वर्क हो रहा है कि न्यू स्टूडेंट टेबल के वह रिकॉर्ड्स जो कि स्टूडेंट टेबल में उपस्थित नहीं हैं। लेकिन न्यू स्टूडेंट टेबल में 3 रिकॉर्ड थे 1 2 3, जो कि तीनों आपकी स्टूडेंट टेबल में उपस्थित थे। यदि हम इस क्वेरी को जनरेट करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर जो हमारी न्यू स्टूडेंट टेबल थी उसमें यदि हम कोई एक ऐसा रिकॉर्ड डालते हैं जो कि आपके स्टूडेंट टेबल पर ना हो, तब हो सकता है कि हमको माइनस के आधार पर वह रिकॉर्ड दिखाई दे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 6 कर देती हूँ एंड देन इसके बाद में इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। ये क्वेरी मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट की तो आपकी एक रो यहाँ पर इंसर्ट दिखाई दे रही है। किस पर हम वर्क कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट टेबल पर। अब आप इसको सेलेक्ट करके देखिए तो आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है 6 नंबर का। MCA जो है वो यहाँ पर रिपीट है। मैं सिर्फ ID पर काम कर रही हूँ इसलिए मैंने ID 6 को यहाँ पर लिया है। अब यदि मैं यहाँ पर जो माइनस वाली मेरी क्वेरी थी उसको मैं यदि रिपीट करती हूँ, देखिए सेलेक्ट माइनस, यहाँ से इसको मैं रिपीट करती हूँ तो देखिए पहले मेरे को एक नो डेटा फाउंड हो रहा था, लेकिन अब मेरे को यहाँ पर एक डेटा फाउंड हो रहा है जो कि 6 है। एक्चुअल में न्यू स्टूडेंट टेबल का वह रिकॉर्ड है जो कि आपके स्टूडेंट टेबल पर एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब 6 जो था वह आपके स्टूडेंट टेबल में नहीं था, तो स्टूडेंट टेबल के आधार पर न्यू स्टूडेंट टेबल से मेरे को वह रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मींस सेट ऑपरेटर्स में हमने यहाँ पर 4 ऑपरेशंस देखे। एक होता है आपका यूनियन, एक होता है यूनियन ऑल, एक होता है इंटरसेक्ट और एक माइनस। यूनियन जो है वह आपके पूरे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है, यूनियन ऑल पूरे रिकॉर्ड्स को रिपीटेड फॉर्म में डिस्प्ले करता है, इंटरसेक्ट दोनों टेबल्स के
कॉमन रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है। माइनस जो है वो फर्स्ट टेबल के रिजल्ट को शो करता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड टेबल। यदि हम यहाँ पर सेट ऑपरेटर्स की बात करें तो ये केवल 4 सेट ऑपरेटर्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर केवल एक कॉलम पर काम कर रहे थे, लेकिन ये ऑपरेटर्स आप कई कॉलम पर या स्टार कंसेप्ट पर भी लगा सकते हैं। लेकिन तब आपको देखना पड़ेगा कि आपका डेटा किस तरीके से आपके डेटाबेस में स्टोर्ड है और आप उसको किस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले करवा पा रहे हैं। तो यह हमारा जो वीडियो है वह हमारे सेट ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करता है। थैंक यू।